ओह घुटमन घुटमन चलत लाल लाल चलन लागे। घुटमन घुटमन चलत लाल लाल चलन लागे। गिरत उठता रवत हसत धावत यादुरागे। चलत पीछे नंद रानी दिखो आगे भगत लाल। सुंदर अनुपम अनोखा की लाल होठ और गाल। चलत पीछे नंद रानी दिखो आगे भगत लाल। सुंदर अनुपम अनोखा की लाल होठ और गाल। सारे जगत के प्रभु सारे जगत के भगवान नंद महल में भागे। मन चलत लाल चलन लागे। कितना सुंदर आप घुटमन घुटमन चलने लगे ना। घर में हर एक बालक जब चलते बहुत खुशियाँ होती है। कभी गीतते हैं कभी है ना रोते हैं। ये बात वो तो रोते हैं लेकिन सबको अच्छा लगता है कि आज चलना शुरू कर दिया। आगे चलते हुए कन्हैया बैठना भी शुरू कर दिया। आगे चलते हुए है ना अब तो बिना सहारा में चलने लगे। और एक दिन क्या हुआ मेरे भगवान मिट्टी को भोजन कर लिए। मिट्टी मिट्टी तो है नहीं है। धरती मैया ने खुद प्रकट होकर बोली प्रभु हर किसी का दिया हुआ वस्तु का आप ग्रहण किए हो। मेरा दिया हुआ कुछ ग्रहण करो। बोले क्या? तो धरती मैया के अंदर जितने सर्वश्रेष्ठ वस्तु था वो लाके भगवान के सामने खड़ा कर दिया। क्या अमृत है? वो भी अमृत है। तो भगवान को ही जाके वही उसी को ही भगवान मुख में रखना शुरू कर दिया। आज भी जब जाएंगे ब्रह्मांड घाट जहाँ पर भगवान ने मिट्टी खाए थे आज जाएंगे वहाँ तो वो जो मिट्टी मुख पर डालेंगे ना एक अच्छा स्वाद महसूस होगा। किसी ने जाके माँ यशोदा के पास बोले कि लाला ने मिट्टी खाई है। तो यशोदा मैया ने दौड़ते हुए आए। आने के पश्चात मुख में देखे कि मिट्टी है। तो चारों तरफ पूछे क्यों मिट्टी खाए? कहाँ सारी गिलाए मैं नहीं खाया। वास्तविक मिट्टी तो खाई नहीं। धरती मैया को दिया हुआ जो उपहार उसी को ही भगवान ने पाए थे। तो बोले दिखाओ तुम बाहर में तो मिट्टी लगी हुई है दिखाओ। जब भगवान दिखाने के लिए तैयार हुए तो मुख के अंदर पूरे ब्रह्मांडों को ही दिख गई। यशोदा मैया पहले तो देखते ही रहे देखते ही रहे देखते ही रहे फिर मूर्छित अच्छा हो गए। भगवान बोले ये तो मूर्छित हो गए। मैं तो सोचा था कि मैं आखिर हूँ कौन वो मुझे दिखाना है। माँ हमेशा मेरी सुरक्षा के लिए तैयार रहती है कम से कम दिखा दूँ। लेकिन बाद में जब मूर्छित हो गई तो भगवान बोले यहाँ काम नहीं चलेगा। भगवान विचार किए माँ जिस प्रकार है उसी प्रकार ही रहने दो। माँ मूर्छित हो गई। कुछ पल बाद जब साम्यावस्था में आए तब वो बोले लाला तू तो ठीक है तेरे मुख दिखा। बोले माँ मुख में कुछ है नहीं। माँ पुनः देखने के लिए तैयारी नहीं हुई। अगर पुनः दिख जाए तो मैं क्या करूँगी। एक बार वो झलक देखकर मैं मूर्छित हो गई। माँ गोदी में लेकर अपना घर की तरफ चल गई। दोबारा किसी को बोले ही नहीं। फिर नंद रानी ने हमेशा ये ख्याल रखा करती थी कि उस तरफ लाला न जाए उस तरफ न जाए लाला। आज पूरे वृंदावन का आनंद नंद लाला को लेकर जो जहाँ पर एक ही चर्चा है। जो जहाँ पर जाते थे एक ही विचार करते थे। जो जहाँ जाते थे वहाँ से कुछ ना कुछ नंद नंद के लिए लेके आते।
हमने ये सुना करते कि वृंदावन की जो माताएं हैं, जो गोपी है, वही कृष्ण को ज्यादा चाहती थी, लेकिन ये बात नहीं। कोई भी, चाहे गोप हो, चाहे गोपी हो, चाहे बालक हो, चाहे बुढ़े हो, कोई भी हो, सबका एक ही उद्देश्य था कि दिन में एक बार नंद नंदन को दर्शन करना पड़ेगा। गोप आगे कंठ में लेकर चला करते थे। क्यों? एक दिन नंद राय को भगवान कृष्ण चंद्रकनी बाल कृष्ण को कंध में लेकर चलते कोई गोप ने देखे। उस समय देखने के पश्चात बोले, वाह, कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है कि ये नंद नंदन को कंधे पे लेकर आप चल रहे हो। उसका सुंदर सा शरीर, उसके सुंदर सा शरीर आपके कंध में है, उसके सुंदर सा चरण आपके छाती पर है। देवगण आसमान से देखकर बोले, धन्य प्रभु, आपके धन्यवाद क्या